19 दिसंबर को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है। बैठक में तमाम विपक्षी दलों के नेता शामिल होंगे। हालिया विधानसभा चुनाव के बाद बैठक 2 दफे बैठकों की तारीख तय की गई, लेकिन वो बैठकें नहीं हो सकी। लेकिन अब 19 दिसंबर को दिल्ली में जब महाजुटान होगा गैर बीजेपी दलों के नेताओं का, तो माना जा रहा है कि 2024 को लेकर के बड़ी रणनीति बनेगी। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे और बिहार के सियासत के जो बड़े भाई कहे जाते हैं नीतीश कुमार के, लालू यादव, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और विधान पार्षद नीरज जी हैं। नीरज जी, नीतीश कुमार ने पहली दफे पटना में बैठक बुलाई, सूत्रधार बने, लेकिन बाद की जो बैठकें हुई मुंबई और बेंगलुरु, इन बैठकों में बहुत ज्यादा कहा जाता है कि नीतीश कुमार जो चाहते थे जिस मॉडल पे आगे बढ़ना, उस पर बहुत सीमेंटिंग रूप से आगे गठबंधन नहीं बढ़ पाया। नाम तय हुआ, बाकी चीजें तय हुई, लेकिन गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, माफ कीजिएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इन राज्यों में जो अलायंस होना चाहिए था वो अलायंस दिखा नहीं। नीतीश कुमार की पीड़ा भी सामने आई। अब जबकि बैठक होने जा रही है 19 दिसंबर को, नीतीश कुमार शामिल हो रहे हैं इसमें, तो क्या लगता है कुछ आगे बढ़ेंगे या फिर बात वहीं रहेगी? गैर भाजपा दलों का बिहार मॉडल, तमाम गैर भाजपा दल, चाहे जितनी भी राजनीतिक ताकत हो, सबको एकजुट माननीय नीतीश कुमार जी ने किया और इस प्रारूप को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया। और इस संदर्भ में उड़ीसा से लेकर विभिन्न, बंगाल से लेकर विभिन्न राज्यों का दौरा किया, बैठक भी हुए। तो हमारी अपेक्षा यह स्वाभाविक है कि भाई एक सीट पर एक का मुकाबला हो। तो हमारी उम्मीद है कि तब ना आप राजनीतिक रूप से हलाल या राजनीतिक झटका दीजिएगा। अगर एकजुट नहीं होइएगा, और माननीय नीतीश कुमार जी ने इसकी चिंता भी सीपीआई की रैली में व्यक्त किया कि भाई कांग्रेस पार्टी व्यस्त है विधानसभा चुनाव में, तो हमारी उम्मीद है कि भाई जब तक साझा नेतृत्व का एहसास नहीं होगा, साझा कार्यक्रम नहीं होगा, साझा समझ नहीं बनेगी, वोटों का बंटवारा नहीं रोकिएगा, तो 2024 की लड़ाई कैसे जीतिएगा? ये तो आवश्यक है। और वैसी परिस्थिति में जब दक्षिण भारत से भारतीय जनता पार्टी का मोटे तौर पर सुपड़ा साफ हो चुका है, उत्तर पूर्व के राज्य में मणिपुर में किए गए कृत्य के चलते भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है, तो अब हिंदी भाषी प्रदेश है, तो यहाँ तो समन्वय की राजनीति अगर नहीं स्थापित होगा तो कैसे अच्छे नतीजे निकलेंगे। इसलिए हमारी उम्मीद यह कायम है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने जो सीपीआई की रैली में चिंता व्यक्त की है मिलर स्कूल के मैदान में, उस चिंता के आलोक में जो नेतृत्व है, सामूहिक नेतृत्व, साझा नेतृत्व उभर कर करके आए, जिससे कि वैकल्पिक राजनीति का दिशा तय हो। ये जब नतीजे आए हालिया विधानसभा चुनाव के, तो उस वक्त ये चर्चा हुई नीरज जी की कांग्रेस की जो हार हुई उसका फायदा नीतीश कुमार और उनके फॉर्मूले को मिलेगा। मतलब कांग्रेस जो बिग ब्रदर की भूमिका में थी, आप लोगों की पार्टी की तरफ से कई बयान आए, तो वो चीजें कांग्रेस को सफलता वहां मिली नहीं। तो क्या नीतीश कुमार के लिए एक ऐसी स्थिति है जहां वो जो चाहते हैं, जिस नीति पर आगे बढ़ना 2024 के लिए, वो नीतियां अब लग रहा है कि कांग्रेस वहां पर बात मानेगी इस 19 दिसंबर वाली जो बैठक होने जा रही है उसमें? मुझे जहां तक स्मरण है, मुंबई बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय अंतर्विरोध है, लेकिन उसको समय रहते हम लोग पाट लेंगे। तो हमारी उम्मीद है कि उस दिशा में जरूर सार्थक रूप से कांग्रेस के नेतृत्व को विचार करना चाहिए, जिससे कि आप वैकल्पिक राजनीति, मोदी हराओ का अभियान में सफल होइएगा। दिसंबर का आधा महीना निकल चुका है, अगले साल चुनाव है। आप लोग कह रहे हैं कि 3 महीने पहले हम साझा उम्मीदवार की घोषणा करेंगे, जो 1 to 1 का फॉर्मूला है, एनडीए के एक उम्मीदवार के सामने इंडिया गठबंधन का एक उम्मीदवार। ये चीजें इतनी आसान दिखती हैं आपको? आपके नेता के लिए भी बड़ी चुनौती होगी। हमारे नेता नीतीश कुमार जी तो बिहार के में गठबंधन बनाकर दिखा दिया, साझा सरकार भी चला रहे हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। मन में अगर संकल्प सही हो, त्याग हो और साथ ही साथ उद्देश्य स्पष्ट हो, तो हमको लगता है कि संभव है। लेकिन इस दिशा में साझा प्रयत्न करना होगा और जो बिहार मॉडल है उसको प्रभावी बनाइए। बिहार में एक और राजनीति चल रही है। आपके जो विरोधी हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने झटका और हलाल को लेकर जो बयान दिया है, ये बयान और खासतौर पे करप्शन और क्राइम, इन 2 मसलों पे आपकी सरकार को बिहार में और जो आप लोग घटक दल शामिल हैं उनको घेरा जा रहा है।
तो आप लोग के लिए भी बड़ी चुनौतियां हैं। चुनौती तो राजनीति में रहती ही है, उसको हम अवसर में बदलते हैं। लेकिन हलाल और झटका पर जो लोग बयान दे रहे हैं, तो हम तो यही जानना चाहते हैं कि सनातन धर्म में कहाँ लिखा हुआ है, किस पुस्तक में कि झटका वाला कड़कनाथ खाना स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। कहीं सनातनी मीट मुर्गा नहीं खाता है, तो ये झटका किस बात का, हलाल किस बात का। और ये चमड़ा का जूता पहनते हैं, वो झटका का है कि हलाल का है। बीफ का निर्यात करने में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश में 1453,000 क्विंटल तक पहुंचा दिए। 800 कुछ था 2004-5 में, आज यहां तक पहुंचा दिए। झटका का है कि हलाल का है। तब व्यवसाय करिएगा सबका, जूता पहनिएगा झटका का भी हलाल का भी। सनातन धर्म में कहीं लिख, सनातन धर्म की बात करिएगा और कड़कनाथ का सेवन भी करिएगा। व्यवहार में, आचरण में तो कम से कम सनातनी बनिए। लेकिन सवाल आपके नेता पर इसलिए भी उठता है ना कि वो क्राइम और करप्शन, इन दो सवालों पर नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि समझौता नहीं किया, लालू यादव के साथ जाना। ये अपने आप में कैसे इसको डिफेंड करेंगे, कितना डिफेंड करेंगे आप लोग? ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि भ्रष्टाचार के सवाल पर जहां तक है, तो आप करें तो राम राम, हम करें तो जीना हराम। अगर आपने गठबंधन अजीत पवार से कर लिया, तो आजादी की लड़ाई में जेल नहीं गए थे ईडी के मामले में। हेमंत बिश्व शर्मा के यहाँ सत्यनारायण स्वामी का पूजा के लिए तो ईडी नहीं गया था। और क्राइम के मामले में तो एनसीआरबी के डेटा है भाई। ये छप्पर नाथ लोग बयान दे रहे हैं छप्पर पर बैठ कर करके। एनसीआरबी का डेटा देख लीजिए कि अपराध की स्थिति क्या है बिहार में, अब पड़ोस के उत्तर प्रदेश में क्या है। ये तो डेटा सार्वजनिक है। और मैं हूं जब तक, तब तक बिहार में अपराध पर नियंत्रण की हमारी कोशिश है, वह जारी रहेगी। अंतिम सवाल, 19 दिसंबर की दिल्ली वाली बैठक में क्या नीतीश कुमार की शर्तों को कांग्रेस और बाकी लोग मानेंगे? मतलब नीतीश कुमार का फॉर्मूला मुहर लग जाएगी? हमारी उम्मीद है कि बिहार मॉडल पर निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन विचार करेगा। नेतृत्व पे सवाल बचा हुआ है। अब नेतृत्व कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं है। नेतृत्व तो मोरारजी देसाई के समय भी तय नहीं हुआ, पीवी नरसिम्हा राव के समय भी तय नहीं हुआ। साझा समझ और साझा सामूहिक नेतृत्व, यह भी उभर करके आ जाएगा। और एक सीट पर एक का मुकाबला अधिकतम सीटों पर कर देंगे, तो 35-40 सीट पर तो निपटाना ही है, ज्यादा बड़ी लड़ाई थोड़ी ही है। चलिए, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, जो 19 दिसंबर को दिल्ली में बैठक होने जा रही है जिसमें नीतीश कुमार शामिल हो रहे हैं, और क्या चुनौतियां होंगी, क्या बिहार का जो नीतीश मॉडल है वो राष्ट्रीय स्तर पे साझा एकजुटता का मॉडल बन पाएगा, इसको लेकर के अपनी बात रख रहे थे। बिहार में हलाल और झटके को लेकर के जो सियासत जारी है उस पर भी जेडीयू ने पलटवार किया है। बिहार तक के तमाम दर्शकों के लिए हम लगातार अपडेट लेते आते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। सहयोग कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण, बिहार तक, पटना।